चांसलर के पार्ट में है, तो the government have never taken action against vice chancellor based on financial management. ये भी एक दूसरा ब्लंडर है on the part of the government कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, इसलिए हम प्रोफेसर से और दूसरे जो कैडर्स हमारे नॉन टीचर कैडर्स हैं इनकी रिक्वेजिशन को खत्म करना चाहते हैं, मेडिकल अलाउंस को खत्म करना चाहते हैं, और फाइनली वो आते हैं पीडी अलाउंस पे। तो इस सिलसिले में एक चीज वाजे करना चाहता हूँ कि सिंध में पीडी अलाउंस प्रोफेसर को मिलता है 25,000 फ्रॉम द लास्ट 4 ईयर। हमारे यहाँ में मिलता है 12,000, 10,000। अच्छा, गवर्नमेंट का जो प्ली है कि इसको खत्म करना चाहिए, वो लॉजिक क्या पेश कर रहे हैं कि चूंकि ये तो उनका क्वालिफिकेशन है, मेरा पीजी क्वालिफिकेशन है, लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि सेक्रेटेरिएट के अलाउंस जो है, आप लोगों को पता है कि सीएसएस में सेक्रेटेरिएट का जो एनजी ग्रुप है, ये स्पेशली यानी 42 लोग उसको ठीक करके जाते हैं ना, तो सेक्रेटेरिएट के एम्प्लॉइज के लिए वो जो अलाउंस देते हैं उसका आधा भी हमें नहीं मिलता। उसके साथ दूसरी कंपेरिजन भी जाते हैं, जुडिशरी को जो अलाउंस मिलता है, आगे नेब वालों को जो अलाउंस मिलता है, एफआईए को जो अलाउंस मिलता है, फिर हमारे मेडिकल जो प्रोफेशन है, हमारे जो एमटीआई बनाया गया है करंट गवर्नमेंट में, तो मेडिकल वालों को जो एमटीआई अलाउंस मिलता है दैट इज 80,000 पर मंथ। तो इसी के पास कोई भी असेसमेंट सो फार नहीं है, अगर होता तो वो क्लियर कर ले आते मीडिया में। अच्छा, दूसरी बात जो एचईसी को जितना फंड मिलता है, क्या एचईसी का भी असेसमेंट कभी हुआ है कि वो जो फंड उसका मिलता है, आजकल एचईसी को मिलता है 69 बिलियन रुपीज पर ईयर, तो वो किस फॉर्मूले के तहत डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और कितना एचईसी के ऊपर उसका एक्सपेंशन होता है। तो ये असेसमेंट एचईसी के चेयरमैन को चाहिए ताकि गवर्नर हाउस को प्रेजेंट करते हैं कि कितना मिसमैनेजमेंट एचईसी वाले करते हैं और कितना यूनिवर्सिटी में होते हैं। दूसरी की बात है कि यहाँ पे वो पे स्केल की बात करते हैं कि इट मस्ट बी डिलीड। तो हमारे जो इंडियन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, बाहर प्रोविंशियल सेक्टर में या फेडरल सेक्टर में इंजीनियर के लिए 75,000 टेक्निकल अलाउंस है, और हमारी यूनिवर्सिटी में इंजीनियर के लिए कितना अलाउंस है? नहीं, सो फार कुछ भी नहीं है, जीरो है। तो ये जो अलाउंस का जो सिलसिला चला रहा है, ये हमारे पता नहीं फाइनेंस डिपार्टमेंट कुछ कैलकुलेट किया है, 200-300 एम्प्लॉइज होते हैं। इस तरह मेरे यूनिवर्सिटी में 250 के करीब पीईडीज हैं। तो इनको अगर सारा के सारा कैलकुलेट करते हैं, 10,000 पीईडी अलाउंस है और 10 लाख और 10 लाख यानी 25 लाख रुपए पर मंथ बनता है। तो इसको पूरे साल के कैलकुलेट करते हैं तो 2-2.5 करोड़ रुपए बनते हैं। अब इसी के लिए उनके ज़हन बिल्कुल बंद हो चुके हैं, पूरे एकेडेमिया को जो ना वो दाव पे लगा लेते हैं, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन को यानी जो एकेडमिशियंस को डिस्करेज करते हैं। तो इस सिलसिले में हम आप लोग से आपके विसात से दरख्वास्त करते हैं कि इस चीज़ को हाईलाइट किया जाए कि पूरे पाकिस्तान में डिफरेंट डिपार्टमेंट को जो अलाउंसेस मिलते हैं, यूनिवर्सिटी में यानी अगर सेक्रेटेरिएट का हमें एक अलाउंस दिए जाए तो बाकी सारे हमसे बेचान उसकी कटौती करते हैं। सेक्रेटेरिएट का एक अलाउंस यानी 1.5 ऑफ द बेसिक पे है, तो अगर किसी का 1 लाख सैलरी है तो 1,50,000 उसका सेक्रेटेरिएट अलाउंस है। मेरा और आपके सारे खानदान के लोग रिश्तेदार हैं, सेक्रेटरी एम्प्लॉइज हैं। दूसरी बात ही जो एचईसी की तरफ से हमें फंड हर साल दिया जाता है, पिछले गवर्नमेंट में 2017-18 में 109 अरब रुपए दिए जाते थे हायर एजुकेशन पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी के लिए। और जो पीटीआई का गवर्नमेंट है उन्होंने 2018-19 में उस बजट पे कट लगा के 66 अरब कराए। तो अब ये 50% या 45% जो कट है, इसका पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी पे इफेक्ट पड़ा है। और हमारे सूबे में खसूस 4 भी पुरानी यूनिवर्सिटीज हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, पेशावर यूनिवर्सिटी सबसे पुरानी है, फिर इंडियन यूनिवर्सिटी, फिर एग्रीकल्चर। इन 4 यूनिवर्सिटी को ये मसला है। बाकी तो नई यूनिवर्सिटी बने हैं, उनमें तो न सैलरी का मसला है न पेंशन का। अब पेशावर यूनिवर्सिटी में ईच मंथ 14 करोड़ रुपए पेंशन के मन में जाते हैं। इसमें तो एक पाई भी कम और ज्यादा क्या है, वो तो पेंशनियर को दिए जाते हैं। तो इस लिहाज से यानी जो एंडाउमेंट फंड के नाम से भी बात चल रही है, हमने प्रोविंशियल गवर्नमेंट को डिमांड किया, सारी यूनिवर्सिटी ने जो पुरानी यूनिवर्सिटीज हैं, कि भाई एंडाउमेंट फंड के नाम से अगर यूनिवर्सिटी को एक ग्रांट दिए जाए 1 टाइम, तो ये एक छोटी सी प्रोजेक्ट प्रोविंशियल गवर्नमेंट को है, उसके आधे भी हमें दिए तो सारी यूनिवर्सिटी आगे 20 साल तक चलते रहेंगे इस एंडाउमेंट फंड में। तीसरी जो यूनिवर्सिटीज के उन्होंने वो चांसलर के अपॉइंटमेंट का जिक्र किया है,
تو اپائنٹمنٹ ہمارا جو وہ بھی پارلیمنٹ نے تھرو ایکٹ ایک کمیٹی بنائے ہیں اکیڈمک سرچ کمیٹی، تو اس کی ذمہ دار بھی پروونشل گورنمنٹ ہے. اس میں نہ اساتذہ کا کوئی کردار ہے، نہ ہمارے نان ٹیچنگ کیڈر کا کردار ہے.